नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल नॉलेज में। तो आज मैं आपके लाया एक और नई वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्रेडिट कार्ड के क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं, और इसके कई सारे फ़ायदे और कई सारे नुकसान भी है जो आपको पहले यूज करने से पहले जानना चाहिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो पहले आप उसके फ़ायदे और नुकसान जान लें, उसके बाद ही क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर पढ़ के सुनाता हूँ। आमतौर पर ग्राहक क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए बैंक से लेते हैं। यह एक प्रकार का लोन होता है जिसे शॉपिंग करने के बाद आपको बैंक को चुकाना पड़ता है। मतलब क्रेडिट कार्ड जो होता है डेबिट कार्ड से अलग होता है। क्रेडिट कार्ड में आपको पैसे जमा नहीं करने पड़ते, मतलब आपको कोई भी अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्रेडिट कार्ड आपका एक लोन टाइप में है जिससे आप कितना भी चाहें शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक महीने में एक स्टेटमेंट आती है बैंक की तरफ से, उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ता है। और अगर आप जो उसका मेंटेनेंस चार्ज है उससे अगर ज़्यादा शॉपिंग करते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा एडिशनल चार्ज देना पड़ता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किसी बैंक से क्रेडिट कार्ड लेना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप कोई सरकारी या फिर प्राइवेट जॉब करते हैं तो बैंक आपको आसानी से दे देता है, क्रेडिट कार्ड आपको अप्लाई कर देता है। यदि आप किसी बैंक से क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हैं तो फिर आपके पास पहले से ही एक कार्ड हो तो क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे और नुकसान के बारे में जानना चाहिए। तो चलिए हम लोग चलते सीधे क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे और नुकसान हैं क्या क्या। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड का पहला फ़ायदा क्या है। इस कार्ड से व्यक्ति उस खाते में जमा राशि से ज़्यादा की खरीदारी यानी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है। इसमें आपके खाते में कितनी राशि इससे कोई संबंध नहीं होता। जैसा कि मैंने बताया पहले ही कि ये डेबिट कार्ड से बिल्कुल अलग होता है, इसमें कोई पैसा जमा नहीं करना पड़ता। ये लोन टाइप में होता है, आप जितने भी चाहें शॉपिंग कर सकते हैं इससे। इसमें आपको कितना भी बैलेंस इसमें ऐड नहीं रहता, वो डायरेक्टली बैंक से आपको कटता है जैसे आपका लोन होता है उसी टाइप में। फिर मैं आपको दूसरा बता देता हूँ, आपका क्रेडिट स्कोर बिल्ड करने में मदद करता है। मतलब अगर आप इस क्रेडिट कार्ड की राशि को समय पर चुकाते हैं तो आपका क्रेडिट कार्ड स्कोर अच्छा होता है। इससे आपको बैंक से जल्दी लोन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि क्रेडिट कार्ड से होता क्या है, जैसे जितना भी आप शॉपिंग करते हैं और महीने में उसका एक मेंटेनेंस चार्ज आता है, आपको स्टेटमेंट आता है। अगर आप सारा जो चार्ज है वो टाइम टाइम पर चुका देते हैं तो आपका एक क्रेडिट स्कोर बढ़ता है। देख सकते हैं यहाँ पर क्रेडिट स्कोर एक होता है, वो बढ़ता है। तो क्रेडिट स्कोर बढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपको लोन आसानी से मिल जाता है। कहीं पर भी आपने ज़रूर सुना होगा कि उसका क्रेडिट अच्छा नहीं था इसलिए उसको लोन नहीं मिला। तो क्रेडिट बढ़ाने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना पड़ता है, और उसके लिए आपको जितना ज़्यादा शॉपिंग करेंगे और उसका जितना भी चार्ज है वो महीने महीने चुकाते रहेंगे टाइमली टाइमली, तो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा और आपको लोन मिलने की संभावना बढ़ती जाएगी। फिर मैं आपको तीसरा बता देता हूँ, यदि आप इस कार्ड से शॉपिंग करते हो तो आपको रिवार्ड पॉइंट और कैशबैक मिलता है। हालांकि ये थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन अगर आप इस कार्ड से जितनी ज़्यादा शॉपिंग करते हो रिवार्ड पॉइंट और कैशबैक उतना ही बढ़ जाता है। इन रिवार्ड पॉइंट का इस्तेमाल आप अलगी शॉपिंग में भी कर सकते हैं। मतलब ये ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज होता है। तो इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा इसके नुकसान क्या क्या है। पहले मैं इसके फ़ायदे बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस कार्ड में फ्रॉड होने की संभावना कम तो नहीं होती, लेकिन इस कार्ड से शॉपिंग के अंतर्गत अगर आपके साथ धोखेबाजी साबित हो जाती है तो बैंक आपको इसका चार्ज नहीं करेगी। मतलब अगर आपके साथ कुछ फ्रॉड हो जाता है क्रेडिट कार्ड यूज़ करते टाइम और यह साबित हो जाता है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है सही में, तो आपको बैंक एक भी रुपया चार्ज नहीं करती है। काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड में एनुअल चार्ज नहीं लगता है, मतलब हर साल आपको इस कार्ड के लिए कोई फीस नहीं चुकानी होती है। जैसे क्रेडिट कार्ड हर बैंक का होता है, जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, या फिर आपने फ्लिपकार्ट वगैरह में भी सुना होगा, एक्सिस बैंक सुना होगा। तो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड में एनुअल चार्ज भी नहीं लगता, और इसके लिए आपको जितना भी शॉपिंग करते हैं बस उतना ही चुकाना होता है। तो ये एक एडवांटेज है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड से आप किसी भी सामान को किस्तों यानी ईएमआई पर ले सकते हैं। ईएमआई की राशि आपको क्रेडिट कार्ड से ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी। मतलब आप ईएमआई पर अगर फ़ोन लेना चाहते हैं, जैसे कि ऑनलाइन अगर फ्लिपकार्ट या अमेजोन से आप लोग फ़ोन लेते हो, अगर आप डायरेक्ट पैसा चुकाना नहीं चाहते हैं डायरेक्ट 16,000 17,000, तो आप ईएमआई फ़ोन ले सकते हो क्रेडिट कार्ड का, अपना क्रेडिट कार्ड का यूज करके। और वहाँ पर उसका लिस्ट रहता है कि 3 मंथ में इतना कटेगा, इतना इंटरेस्ट लगेगा, वो आप लोग देख सकते हो। तो आप इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सातवां मैं सुना देता हूँ।
हर महीने के अंत में आपको एक स्टेटमेंट मिलता है जिस पर ये जानकारी होती है कि आपने कब, कितनी और कहाँ से शॉपिंग की। इससे आपको बजट बनाने में आसानी होती है। तो आपको एक स्टेटमेंट मिल जाता है आपको मैसेज या फिर ईमेल पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्रेडिट कार्ड का नुकसान क्या है। इस कार्ड में कई ऐसे हिडन चार्जेस और फीस होते हैं जिनका ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता और बैंक भी आपको इसके बारे में नहीं बताता है। ऐसे में जो आपको बिल मिलता है उसमें हिडन चार्जेस और फीस शामिल होती है। जैसा क्रेडिट कार्ड में थोड़े मैंने बताया कि उसमें चार्जेस थोड़े ज़्यादा लग जाते हैं अगर आप ज़्यादा शॉपिंग कर ले तो, ओवर लिमिट, तो उसमें अगर चार्ज लग जाता है और ये आपको पता भी नहीं चलता क्या चीज़ का चार्ज है, और इस बैंक भी आपको कभी खबर नहीं करता है। अब मैं आपको दूसरा डिसएडवांटेज, यदि आप क्रेडिट कार्ड से की गई शॉपिंग का लेट पेमेंट करते हो तो बैंक आपसे लेट पेमेंट के तहत अलग से फीस चार्ज करता है। जैसा कि मैंने बताया कि महीने में आपका एक स्टेटमेंट आता है और उसी तरह से आपको आपको पेमेंट करना पड़ता है, बिल पेमेंट। तो अगर आप थोड़ा लेट करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज लग जाता है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं लिमिट से ज़्यादा शॉपिंग करने पर अतिरिक्त फीस बिल में जोड़ दी जाती है। मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 और आप 50,000 से ज़्यादा की शॉपिंग करते हो तो बैंक इसका अतिरिक्त चार्ज ब्याज सहित आपके बिल में जोड़ देती है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप ओवर लिमिट शॉपिंग कर जाते हैं तो आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। लेकिन अगर आपका जो क्रेडिट अगर बढ़ जाता है तो आपका जो, जैसे यहाँ मान लीजिए यहाँ 50,000 दिया हुआ, तो अब जैसे जैसे क्रेडिट बढ़ता है उसे वैसे आपका जो लिमिट है वो भी बढ़ता है। 50,000 से 70,000, 70,000 से 90,000, 1 लाख, तो आप 1 लाख तक की शॉपिंग कर सकते हैं बिना कोई चार्ज दिए। तो अब मैं आपको पाँचवा बता देता हूँ। यदि हम क्रेडिट कार्ड का बिल का भुगतान निश्चित समय पर नहीं करते तो इसमें बिल की राशि पर डेली का ब्याज लगता है और ये ब्याज दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। जैसे कि यदि आपके 1 महीने का बिल 20,000 है जिसमें आप भुगतान नहीं किया तो इस 20,000 की राशि पर ब्याज लगता रहेगा। तो ये सब मैंने बता ही दिया कि अगर आप महीने में जो आपका निकलता है चार्ज, जो बिल निकलता है, तो अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं टाइम पर तो आपका थोड़ा एडिशनल चार्ज लगता है। तो गाइस मुझे ऐसा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने जितनी बातें बताई क्रेडिट कार्ड के बारे में, फ़ायदे और नुकसान, तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन आप जो मैंने डिसएडवांटेज बताया है उनको भी ध्यान में रखेंगे, उसके बाद ही आप बनाएंगे और अपना सावधानी बरत के रखेंगे, क्योंकि इसमें आपको अतिरिक्त पेमेंट या फिर बिल चुकाना पड़ सकता है अगर आप लेट करते हो तो। लेकिन अगर आप क्रेडिट बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप लोन लेना चाहते हो तो आप क्रेडिट कार्ड ज़रूर यूज करें और अपना क्रेडिट ज़रूर बढ़ाएं। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई डाउट होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहता हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो।